अनेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शमन भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संघ के प्राण युग पुरुष ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। प्रज्ञा महोदधी भव्य प्राणियों पर मति व शुद्ध ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना में पधारे सभी मुनि वृंद एवं महासाध्वी वृंद के चरणों में मेरा वंदन नमन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये तारे अपने प्रकाश से सिर्फ धरती को ही आलोकित करते हैं, परंतु सदगुरु अपने ज्ञान प्रकाश से जन जन को मन मन को प्रकाशमान करते हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमें भी सदगुरु के रूप में उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज मिले हैं, जो अपने ज्ञान प्रकाश से हमारी आत्मा को आलोकित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हे गुरुदेव, संपूर्ण श्री संघ आपका चिर ऋणी रहेगा एवं अपनी कृतज्ञता वंदना के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ उप परिवर्तनी शासन चंद्रिका श्री राधा जी महाराज आदि थाना ले रहे हैं। उप परिवर्तनी शासन चंद्रिका श्री राधा जी महाराज। स्वामी सरकारी समाणी कल्याण मंगल जय पदवास मधे देवी बतावी राम स्वामी सरकारी संहारी कल्याण मंगलम देवया जय पद्मास मधे आया शुभकामना है आप सबके। यह आगम वाचना निर्बाधित रूप से गतिमान रहे, इसके लिए शमन संघ में तपश्चर्या निरंतर रूप से चल रही है और आज की तपश्चर्या का लाभ ले रहे हैं दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज, माँ साध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज की सुशिष्या दिव्य साधिका श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर श्री पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज जिनका आज व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल महाराज की शिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज जिनका आज उपवास है, साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप
आगम वाचना देकर हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साव साहोन, येसो पंच नमो पारो साव पावपणसणो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संग सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समय भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्ययन लोक विजय, जिसका दूसरा उद्देश्य सुनाया जा चुका है, तीसरा उद्देश्य प्रारंभ होगा। दूसरे उद्देश्य में परिवार, धन, वैभव, इनके प्रति जो आत्मा में आसक्ति रहती है उसको छोड़ने का, और संयम में दृढ़ता रखने का उपदेश दिया है। कहते संयम में तेजस्विता और उसको बढ़ाने के लिए कषायों का त्याग बहुत आवश्यक है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कहते इनमें एक भी कषाय आ जाए तो कितनी बार बड़े बड़े साधकों के भी पैर उखड़ जाते हैं। कितने प्रसंगों में इन कषायों को हम दबा भी लेते हैं, लेकिन जब आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, शोक्षम कमजोर पड़ जाता है, तो जो कषाय भी इस आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। तो कितनी बार तो कषायों की आंधी के आने के बाद आत्मा अपने आप को संभाल लेता है, और कितनी बार संभलने में असफल हो जाता। अब इन कषायों की क्या सार है, इन सब बातों को लेके एक एक करके भगवान हमारे सामने रख रहे। तो सबसे पहले
मद को लेकर के ये बातें उठाई हैं, ताकि मद साधना करते समय जब कोई विशिष्ट बात आ जाती है जीवन में, तो उस समय मद ही आके घेरता है। किसी को जाति का मद, किसी को कुल का मद, किसी को बल का, किसी को रूप का, किसी को तप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य का। तो इस मद की निसारता को प्रकट करने के लिए पहला सूत्र जहां पर आ रहा, ते असाई उच्चा गोए असाई निया गोए नो हीणे नो आई रित्ते नो पी हाय हिय संखाय को गोया वाई को माणा वाई कंसी व एग गिज्झा तम्हा पंडिये नो हरिसे नो कुप्पे हुए ही जान पड़ी लेह सायं से वह आत्मा वह जीव असाई असकृत मतलब अनेक बार को भी हम कह सकते अनंत अनंत बार उच्चा गोए उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ असाई निया गोए अनेक बार अनंत अनंत बार निया गोए जे आत्मा नीच गोत्र में पैदा हुआ अनेक बार उच्च गोत्र में अनेक बार नीच गोत्र में जे आत्मा जन्मा अनंत बार उच्च गोत्र वाला कहलाया अनंत बार नीच गोत्र वाला भी कहलाया नो हीणे नो आई रित्ते ताकि नो हीणे नीच गोत्र में हीनता नहीं उच्च गोत्र में विशेषता नहीं नो हीणे नो आई रित्ते कहते नीच गोत्र में आत्मा चली गई तो आत्मा में कोई हीनता नहीं आती उच्च गोत्र में चली गई तो आत्मा में कोई विशिष्टता नहीं आती नो पी है इसलिए गोत्र आदि की चाहना ना करे नो अपी ई है नो न अपी ई है ई हते मतलब चाहना करना चाहना ना करे गोत्र को लेकर के अभिमान ना उच्च गोत्र पाया है तो अभिमान ना करे नीच गोत्र मिला है तो उसमें किसी प्रकार की हीनता का अनुभव ना करे यह संग खाए यह ऐसा संग खाए जान करके विचार करके को गोया भाई को माना भाई गोत्र को लेकर के कौन बात करेगा क्योंकि ना उच्च गोत्र शाश्वत है ना नीच गोत्र शाश्वत है उच्च गोत्र का जब इस आत्मा ने बंद किया समय आने पर उसका उदय आया उच्च गोत्र में जन्मा उच्च गोत्र में आने पर आत्मा मद से ग्रस्त हुआ
मद से ग्रस्त होने के कारण नीच गोत्र बांध लिया। जब उच्च गोत्र की प्रकृति समाप्त हुई तो आत्मा वहां से च्युत हो करके उस भाव को छोड़ करके नीच गोत्र में पैदा हो गया। जहां उच्च गोत्र का मद था वह सारा नष्ट हो गया। अब नीच गोत्र में आकर के कैसी दयनीय स्थिति हुई। जब नीच गोत्र चला, अकाम निर्जना से जाकर भी विवेक से उच्च गोत्र बांधा। जब नीच गोत्र क्षय हुआ तो उच्च गोत्र में चला गया। तो कहा इस परिवर्तन को लेकर के, इस परिवर्तन को देख करके कौन गोत्र का वाद करेगा, गोत्र को लेकर के चर्चा करेगा, विवाद करेगा। को माना भाई, उच्च गोत्र को लेकर के कौन मान करेगा, कोई समझदार कौन मान करेगा। कंसी व एगे गिज्झा, कंसी मतलब जो मध्य के 8 स्थान हैं, उनमें किसी एक को लेकर के कौन गृद्ध होगा, कौन आसक्त होगा। तम्ह इसलिए पंडिय पंडित बुद्धिमान समझदार विवेकशील नो हरि से नो कुप्पे। यदि उच्च गोत्र मिला है तो हर्ष का अनुभव ना करे, और नीच गोत्र मिला है तो नो कुप्पे, कुपित ना हो। मैं नीच गोत्र में पैदा हो गया, कहा ये सब कहीं मध्य का परिणाम है। नीच गोत्र मिला है तो मध्य का परिणाम, उच्च गोत्र मिला है तो मध्यहीनता का परिणाम। क्योंकि आगमों के अंदर कहा है ये 8 बातें, जाति, कुल, बल, रूप, तप, शुद्ध, लाभ, ऐश्वर्य, इनका मद करने से हीनता प्राप्त होती है। जिसका भी मद किया आने वाले समय में उसी की हीनता का सामना करना पड़ेगा। और जिसको पा करके मदहीनता रही, मतलब मद नहीं आया, अपने आप को संभाल के रखा, अरे किसका मद किया जाए, ये तो विनम्रता का परिणाम है। यदि इन स्थानों को पाके हम अभिमान करेंगे, दूसरे का तिरस्कार करेंगे, तो नीच गोत्र आगे तैयार है। ये सारी बातें उच्च गोत्र वाली सदा रहने वाली नहीं है। जो नीच गोत्र वाले हैं वो सदा नीच गोत्र वाले रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो चक्कर के समान चक्कर चलता है। जैसे चक्कर ऊपर का हिस्से नीचे आ जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार ये संसार की परिस्थितियां जो भी जीव के जीवन में आती है वे सदा रहने वाली नहीं होती, कर्म के अधीन होने के कारण से नश्वर हैं। जब ये नश्वर हैं तो उच्च गोत्र को पा करके आत्मा हर्ष का अनुभव ना करे, नीच गोत्र को पा करके आत्मा कुपित ना हो, ग्लानि का अनुभव ना करे। तो कहा है कि बुए ही जान पढ़ी लेहो सायं, कहा पढ़ी लेहो, अच्छी तरह विचार करो, जान अच्छी तरह जानो। हुए ही जितने भी संसार के जीव हैं, सायं, सायं पियंग शब्द आता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ग्रहण करना। हर जीव को साता प्रिय है, हर जीव को सुख प्रिय है, सम्मान प्रिय है, अपमान किसी को प्रिय नहीं, दुख किसी को प्रिय नहीं। आने वाले अगले सूत्रों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जहां पर उच्च गोत्र और नीच गोत्र के संबंध में कहा कि कोई ऐसी आत्मा नहीं
जो किसी भी उच्च गोत्र में अनंतवार ना जन्मी हो, और कोई ऐसी आत्मा नहीं जो नीच गोत्र में अनंतवार ना जन्मी हो। क्योंकि शास्त्रों के अंदर बताया है, प्राचीन टीका आचार्य श्री श्रीलांक जी ने जहाँ पर पुद्गल प्रावर्तन का वर्णन किया है, कहा जाता है दंडकों में जब हम काय स्थिति का वर्णन देखते हैं तो वहां पर त्रस काय के जितने दंडक हैं उनके अंदर आत्मा रहे तो ज्यादा से ज्यादा 2000 साल, 2000 सागरोपम तक, 2000 सागरोपम से कुछ समय अधिक तक इस त्रस काय में सदा त्रस काय में रह सकता है। और उसके बाद इतने समय के अंदर यदि आत्मा की मुक्ति ना हो तो उस आत्मा के लिए स्थावर काय में आना निश्चित है। तो कहा जाता है जित्रस काय में 2 इंद्रिय भी आते हैं, 3 इंद्रिय भी आते हैं, 4 इंद्रिय भी आते हैं, 5 इंद्रिय त्रियंच है, नारकी है, देवता है, मनुष्य भव है। कहा कितना समय मनुष्य भव का कितना का मिलता है। लगातार यदि मनुष्य जन्म धारण करे तो संख्या में लगातार 8 बार बन सकता है। 8 बार के बाद इस मनुष्य गति से अवश्य उसको इस स्थान से अलग होना होगा। वह नरक गति में भी जा सकता है, त्रयंच गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है। 9वां लगातार भाव उस आत्मा का मनुष्य का नहीं होगा। यदि मनुष्य के भाव में उसने संयम, तप, पुण्य आदि क्रियाएं की हैं तब तो उसको 9वां भाव जो है देवगति का मिल सकता है। यदि ऐसा कुछ नहीं किया है तो नरक में भी जा सकता है, त्रियंच गति में भी जा सकता है। त्रियंचा में मानो वो त्रस्काय में रहता है तो वो 5 इंद्रिय भी हो सकता है, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय भी हो सकता है। अब कहा जाता है कि त्रियंचों में देखे कैसे नीच गोत्र, मतलब किसी को भी त्रियंच कह दिया जाए तो कैसे वो इस शब्द का उच्चारण उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। त्रियंच है न कहलाना भी नहीं चाहते, और जिस समय आत्मा की त्रियंच अवस्था बन जाती है तो उस समय आत्मा की क्या दशा होती है। मानो देवगति भी मिल गई है तो वो सदा देवगति में रहने वाला नहीं। कम से कम 10,000 बरस, ज्यादा ज्यादा 33 सागरोपम, उसके बाद उसको उस स्थान से अलग होना ही होगा। तो कहा जाता है जो अच्छे स्थान तो बहुत कम है, लेकिन जो नीच गोत्र वाले स्थान है वे तो कदम कदम के ऊपर इस आत्मा के सामने आते हैं और उनका सामना करना पड़ता है। तो कहा जाता है 2000 सागरोपम के बाद तो स्थावर काय में जाना पड़ेगा। और स्थावर काय की जो काय स्थिति है, भाव स्थिति जो है, कम से कम अंतर्मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा है पृथ्वी काय के आश्रित 22,000 वर्ष की है। लेकिन उनकी जो काय स्थिति है वह अनंत काल की है, जिसमें बताया गया है असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन। असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन भी आवलिका का असंख्यातमा भाग, जिसमें आ जाता है कि जघन्य परित असंख्यात, जे भी असंख्यात ही हैं। एक पुद्गल प्रावर्तन के अंदर अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो उसमें बताया है कि पुद्गल प्रावर्तन के 4 भेद, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य में पुद्गल को लेकर के कहा जाता है जितनी पुद्गल राशि है
राशियां तो अनेक है, लेकिन इन 7 राशियों को ग्रहण किया है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल, वैक्रिय के, तेजस के, कार्मण के, श्वासोश्वास के, भाषा के और मन के। कहा जाता है जितनी भी पुद्गल राशि है, जब इन 7 वर्गणाओं के रूप में जीव ग्रहण करके मतलब छोड़ देता है, और जब पूर्ण पुद्गल राशि जीव अनुभव कर लेता है, अपने शरीर के रूप में लेकर के छोड़ता है, जब पूर्ण पुद्गल राशि बीत जाए तो वो समय जो है बादर पुद्गल प्रावर्तन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और सूक्ष्म पुद्गल प्रावर्तन के रूप में जो ग्रहण है, कहा जाता है कि इन 7 में से किसी एक के रूप में जितनी भी पुद्गल राशि है उसके रूप में ग्रहण करना और छोड़ना। जब समस्त पुद्गल राशि को किसी एक के रूप में ग्रहण करके छोड़ देता है, तो इनमें कितने पुद्गल ऐसे हैं जो एक बार ग्रहण किए हैं, कई पुद्गल तो अनेक बार ग्रहण किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि सबका कम से कम एक बार ग्रहण अपेक्षित है। तो इस प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो ये एक सूक्ष्म मतलब पुद्गल प्रावर्तन का ऐसा वर्णन आता है। और दूसरा जो है क्षेत्र के संबंध में कहा है, ये तो द्रव्य, दूसरा क्षेत्र। जितना 14 राजू जे लोक है, कहा जाता है कि बिना क्रम से जन्म मरण के द्वारा हर प्रदेश का स्पर्श हो। जन्म को लेकर के जब मृत्यु को लेकर के जब सारे लोक का स्पर्श हो जाएगा, तो वह एक क्षेत्र की अपेक्षा से पुद्गल प्रावर्तन है। ये तो बादर है, लेकिन जब क्रम से श्रेणी पर श्रेणी है, प्रतर है, ऐसे एक एक करके क्रम से सारा लोक का जन्म के द्वारा मरण के द्वारा स्पर्श होगा, तो उतने समय को एक क्षेत्र की अपेक्षा से पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। तो कहा जाता है इसमें भी अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तीसरा जो है काल की अपेक्षा से है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के एक एक समय को मृत्यु के द्वारा जन्म के द्वारा स्पर्श करना। तो कहा जाता है बिना क्रम के जो स्पर्श है वह तो बादल काल पुद्गल प्रावर्तन है, लेकिन जब क्रमशः किया जाता है और जिस समय अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का हर समय इस जन्म मरण के द्वारा स्पृष्ट होगा, तब जो है वह समय उतना समय जितना समय लगेगा उस समय को सूक्ष्म काल मतलब पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। आगे भाव की अपेक्षा से कहा जाता है जितने आत्मा के अध्यवसाय स्थान है, जहां पर आत्मा जो है संसार दशा में जिनका स्पर्श करता है, उन समस्त अध्यवसायों को मतलब बिना क्रम कहीं क्रम से कहीं बिना क्रम से उनको पूर्ण करना, वह जो है बादर भाव पुद्गल प्रावर्तन है। और क्रम से इनको पूर्ण करना वह जो है सूक्ष्म भाव पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। तो कहा जाता है कि सूक्ष्म भाव पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो ऐसे पुद्गल प्रावर्तन जो है प्रत्येक इस आत्मा ने अनंत अतीत काल में भोगे हैं, और इन पुद्गल प्रावर्तनों में अनंतावार नारकी के रूप में एक एक नरक में कितने स्थान है, वहां पर जन्म मरण किया, त्रियंच भाव किए, मनुष्य भाव किए, देव भाव किए, लेकिन आत्मा के अंदर क्या विशेषता आई,
कभी तो उच्च गोत्र वाला बना, और जब पुण्य प्रकृति समाप्त हुई तो मद के कारण से जो नीच गोत्र बंधा है, उस नीच गोत्र के कारण से नीच गोत्रों में निम्न कुलों में इस आत्मा का जन्म हुआ। तो कहा जाता है ये सारी चीजें नश्वर हैं, तो इस करके किसका मद किया जाए, किसका अभिमान किया जाए। आत्मा को अपने स्वरूप में रहना चाहिए, आत्मा को सोचना चाहिए। सबको सुख प्रिय है, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। इसलिए गोत्र का मद नहीं करना, गोत्र को लेके विवाद नहीं करना, गोत्र को लेकर के अभिमान नहीं करना। नीच गोत्र मिला है तो वहां पर हीनता की भावना अपने अंदर नहीं आने देना। कहा जाता है ये गोत्र जो है, यदि आत्मा साधना के मार्ग पर चलता है तो ये गोत्र जो है अघाती कर्म है, जो आत्म कल्याण के अंदर बाधक नहीं है। यदि उच्च गोत्र में जन्मा हुआ आत्मा साधना करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका कल्याण होगा। उच्च गोत्र में उत्पन्न जन्म लेने के बाद भी यदि वह धर्म से दूर होता है और 18 पापों का सेवन करता है, भोगों की दलदल में डूबा रहता है, तो गोत्र उस आत्मा की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकता। पर जैसे भव पूर्ण होगा तो उन किए हुए पाप कर्मों के कारण से उस आत्मा को दुर्गति का सामना करना ही पड़ेगा। तो कहा कि जो गोत्र को लेकर के इतना मद करते थे, दूसरों को तुच्छ समझते थे, अब नीच गोत्र में पैदा हुआ है, अब उसकी आत्मा की कितनी दयनीय स्थिति है। तो कहा निम्न गोत्र में कोई पैदा होकर के यदि वो साधना के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उस आत्मा के कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। हरि के शिवल उनका दृष्टांत हमारे सामने है, ऐसे अनेक दृष्टांत हो सकते हैं। तो कहा जाता है आत्म कल्याण के लिए गोत्र जो है, नीच गोत्र बाधक नहीं है, और निम्न गोत्र में जन्म लेकर के भी आत्मा 18 पापों का सेवन करता है, तो वहां पर उस आत्मा का मतलब के निम्न गति में और निम्न गति में जाना निश्चित है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस गोत्र के चक्कर में ना पड़ना। अतीत काल में इन गोत्र को लेकर के, जातियों को लेकर के कितने विवाद होते रहे हैं, कितने खून के संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन उनसे क्या बना, क्या आत्मा को मिला, दुर्गतियों के ही मेहमान बने। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस चक्कर से अपनी आत्मा को निकालो और ये सोचो जितने संसार के जीव हैं सबको सुख प्यारा है, दुख किसी को भी प्यारा नहीं है। इसलिए किसी के दुख का कारण ना बने। कर्म की कैसी विचित्रता है, अशुभ कर्मों के कारण से इस आत्मा को कैसी कैसी दयनीय स्थितियों का इस भाव के अंदर ही सामना करना पड़ता है। तो बताया जा रहा है समीये एयानुपस्सी संजहा अंधत्तं बहिरत्तं मूयत्तं काणत्तं कुंटत्तं कुज्जत्तं बड़भत्तं कामत्तं सबलत्तं सहपमायणं अनेक रूपाओ जोनियो संध्यायी विरूप रूपे फासे पड़ी संभेयी। कि समीय, समीय का मतलब जो समित है, समित सम उपसर्ग है, इत धातु है, इत मतलब के सम उपसर्ग इन गति,
गति अर्थ में इन धातु है, ई रह जाता है, और निष्ठा अर्थ में कत प्रत्यय है। तो सम ईत इनको मिला दिया जाए तो समित बनता है। मतलब जो अपनी हर प्रवृत्ति को सम्यक बना के रखता है। आगे हम चले तो कहा जो पांचों समितियों का सम्यक प्रकार से पालन करता है उस आत्मा को समित कहा है। शास्त्र के शब्दों में समीय कहा है। तो समितियों से जो संपन्न आत्मा है कहते हैं एयाणुपस्सी। एयाणुपस्सी इन बातों को देखें, इन बातों को विचार कर, इन बातों का विचार करें। कैसे कैसे कर्म कहीं पर भी आकर के इस आत्मा को दबा लेते हैं, इस शरीर की कैसी दशाएं कर देते हैं। कितनी बार देखते हैं बचपन में कितना सुंदर सलोना शरीर होता है, लेकिन बाद में आकर के कर्म के उदय से कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां उस शरीर के अंदर पैदा हो जाती, और उन परिस्थितियों का उस आत्मा को सामना करना ही पड़ता है। तो कहा है इन उन परिस्थितियों का, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके मूल में क्या है, तो इन सब बातों का इस सूत्र के अंदर बताया गया, वर्णन किया गया है। कहा समये एयाणुपसी, समितियों से युक्त हो करके एयाणुपसी इस बात को देखने वाला हो, इन बातों की ओर ध्यान दे, इन बातों की ओर विचार करे। वे बातें कौन सी हैं? तन जहा, जैसे कि अंधत्व, जैसे जीवन में कितनी बार अंधापन आ जाता है, आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। आजकल का विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है, कितने उपचार हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है, सब कुछ है लेकिन उसके ऊपर कोई भी वो उपचार काम नहीं करता। तो ऐसे समय में व्यक्ति को उस स्थिति से समझौता ही करना पड़ता है। यदि वो अज्ञानता से ग्रस्त है तो आरत ध्यान के अंदर उस समुद्र के अंदर डूब जाएगा। यदि आत्मा के अंदर कुछ विवेक है तो अपने समझौता करके समता के अंदर स्थित हो जाए। तो कहा कितनी बार जीवन में ये अंधापन आ जाता है। आगे दूसरी बात कही है बहिरत्तम। बहिरत्तम का मतलब बहरापन। कानों में एक तो स्थिति ऐसी है सुनने में कमी आ गई, और एक स्थिति ऐसी है सुनना बिल्कुल बंद हो गया। तो कहा जेवी तो जीवन में कितनी बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बहरेपन का आना। आगे तीसरी बात कही है मूयत्तंग। मूयत्तंग का मतलब मूकपना। मूक जिसको सामान्य भाषा में गूंगापन कह देते हैं। तो ऐसा भी जवान के दोषों के कारण से ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आगे कहा है काणतंग। कभी तो ऐसा समय था दोनों आंखें सही सलामत थी, कभी बीमारी के कारण, कहीं दुर्घटना के कारण एक आंख का समाप्त हो जाना। तो ये काणत्व आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर दोष पैदा होता है, अब इसका भी आत्मा को सामना करना पड़ता है। आगे बताया है कुंटत्तंग। कुंटत्तंग हाथों की वक्रता, एक हाथ छोटा होना। तो ऐसा जो है, जब ऐसा घट जाता है तो इस स्थिति का भी आत्मा को सामना करना पड़ता है। आगे बताया है कुजतंग। कुजतंग का मतलब कुब्जापन, कुब्जत्व। कुब्जत्व जहाँ पर कहा है कुजतंग बामनपन, बौनापन होना। मतलब जिसमें टांगे छोटी हैं, हाथ छोटा है,
दो सामान्य लोगों की अपेक्षा से उसकी लंबाई क्या है, बहुत कम है। शरीर में स्थूलता तो है लेकिन लंबाई की कमी है। तो ऐसा बामनपन आगे बताया है। बड़ भत्तंग की व्याख्या करते हुए कहा है कि कुबड़ापन शरीर की रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, मतलब जिसके अंदर कंधे झुक जाते हैं, मस्तक भी झुक जाता है। तो इस प्रकार ये कुबड़ापन आगे बताया है। सामतंग सांबलापन, और उसमें भी कहा है कि कालापन। आगे सबलतंग चित्त कवरापन, जब फुलवेरी आदि का शरीर के अंदर दोष पैदा हो जाता है तो ऐसी समस्या जीवन में आ जाती है जिसका सामना करना पड़ता है। कहा कि ये तो कुछ कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं, इसके अलावा अतिरिक्त और कितनी हो सकती हैं। कहा कि जो जीवन में आ जाती है व्यक्ति की आंखें खोलने वाली होती है। कितने लोग इन अवस्थाओं को पाकर के समझ भी जाते हैं और कितनों को ऐसी ठोकरें खाने के बाद भी समझ नहीं आती है। तो कहा है इन सब का मूल कारण क्या है। तो अगली पंक्ति में कहा है सह पमायण अनेक रूपाओ जोनियो संधायाई विरूप रूपे फासे संबे आई। ताकि सह पमायण से प्रमाद के साथ ये सारी जितनी भी विचित्रताएं हैं जो अपने को आत्मा को अच्छी नहीं लगती हैं, जो आत्मा के लिए दुखद है, दुखदाई घटनाएं हैं, कहा ये सारे का सारा आखिर प्रमाद का कारण है। कितनी बार इस जन्म का प्रमाद होता है, कितनी बार जन्म जन्म का प्रमाद है। उस प्रमाद के कारण इस आत्मा ने 18 पापों का सेवन किया और उनके कारण कितने कर्म बांधे। जब कर्म उदय में आते हैं तो ऐसी अनेक अनेक विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं। अब उन विषम परिस्थितियों का मन हो चाहे ना हो, लेकिन उनका सामना करना पड़ता ही है। तो कहा है कि ये सारा प्रमाद के कारण से है और इस प्रमाद से अनेक रूपाओं जोनियों, अनेक प्रकार की जीव जोनियां जो संसार में है उनसे संधाय आई, उनसे आत्मा को संबंध जोड़ना पड़ता है और उसके साथ विरूप रूपे फासे पड़ी संभे आई। नाना प्रकार के सपरश सपरस जो है दुखदाई भी होता है, सुखदाई भी होता है। तो जहाँ पर दुख का प्रकरण है, ये सारी अशुभ बातें कही हैं जो दुखदाई हैं, तो कहा जाता है उन दुखद नाना प्रकार के स्पर्शों का प्रति संवेदन करना पड़ता है, आत्मा को भोगना पड़ता है। उस समय ना तो व्यक्ति का कोई तर्क चलता है, ना कोई उनकी दलील वगैरह कुछ भी नहीं चलती। वहां पर है जहाँ तो आपस में अपने अपने तर्क दलीलें देंगे, लेकिन जब कर्म का प्रसंग आएगा तो जहाँ पर किसी का तर्क नहीं चलेगा, वहां तो इस कर्म की जो रचना की है, कर्म बांधे हैं, उनके साथ कहा जाता है समय रहते इस आत्मा ने आलोचना पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया तो इस आत्मा को उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। तो ऐसी आत्माओं की देखा जाए, जिनको ज्ञान नहीं है उनका ध्यान तो नहीं जाता, लेकिन कैसी कैसी स्थितियां पैदा होती हैं कि इस जन्म में तो उच्च गोत्र का है, लेकिन जब अगले जन्म में नीच गोत्र का पैदा होता है, चारों ओर भय ही भय छाया होता है, सोचता है इस भय से कैसे मुक्त हूँ,
लेकिन कहीं पर भी वहां से निकलने का स्थान नहीं मिलता। जब चक्रवर्ती सम्राट वासुदेवादि मांडलिक राजे या दूसरे और महारंभ महापरिग्रह का सेवन करने वाले, हिंसा हिंसा आदि पाप करने वाले, भोगों की दलदल में फंसे हुए लोग इस मनुष्य लोक में, जहाँ तो उच्च गोत्र में पैदा हुए हैं, कह देते हैं ऐसे लोग जो अपने नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देते। कहा जब ये भव पूर्ण होता है और भव पूर्ण होने के बाद इस शरीर को आत्मा छोड़ करके नरक गति में त्रयंच गति में पैदा होती है, उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती है, शरीर कैसे रोगों, नरकों में शरीर रोगों से कैसे भरा होता है, चारों ओर भय का ही वातावरण होता है, चारों ओर मार काट दिखाई देती है, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी शांति का ना तो स्थान मिलता है, ना उसको शांति के क्षण मिलते हैं। सोचते हम जाएं तो किस दिशा में जाएं, कोई भी उनको दिशा दिखाई नहीं देती, चारों ओर से अपने आप को घिरा हुआ दिखाई देते हैं। कहते अब हम विचार करें, अरे ये वही लोग हैं जो कभी गोत्र के मध्य से, जाति आदि के मध्य से अपने आप को परमात्मा से कम नहीं समझते थे, लेकिन अब इनकी क्या दशा है, ये सारा क्यों हुआ है, ये उस मद के कारण से ही तो हुआ है, ये सारा प्रमाद के कारण से ही तो हुआ है कि आत्मा ने धर्म को स्थान, अपने जीवन में आत्मा में धर्म को, संयम को, तप को स्थान नहीं दिया, 18 पापों की दलदल में फंसा रहा, आज ये दशा हो रही है। लेकिन जो आत्माएं इन मद में ना आकर के 18 पापों से बचती हैं, तो ऐसी आत्माओं को जो दुर्गति के स्थान प्राप्त नहीं होते। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जितनी भी दयनीय स्थिति है, जो इस जन्म में इस आत्मा को प्राप्त होती है, जो हमारी आंखों के सामने है, और जो पर भव में है, वे अतिशय ज्ञानियों की दृष्टि में तो हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वे नहीं है। चाहे हमारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन इस आत्मा ने वैसे कर्म किए हैं, तो वो तो समय देर सवेर इस आत्मा को, उन कर्मों को भोगना ही होगा। तो कहा जा रहा है कि सह पमायण, प्रमाद के साथ अनेक रूपाओं जोनियों संध्यायी, अनेक प्रकार की योनियों से आत्मा अपने आप को जोड़ता है, उनमें जन्म लेता है और नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। आगे बताया है हे अबुझ माने हौब है, जहाँ पर अहौब है, अ जो है वह नहीं आता। संस्कृत छाया में भी स अबुझ माने हतोपहत लिखा है, मतलब हौब है, अ जो है, जो औब है से पहले है वो नहीं आएगा। जाई मरण अणु परियट माणे, जीवियं ऊढ़ो पियं, इह मेघे सिंह मानवाणं, इत वत्थु ममाय माणाणं, आरत्तं विरत्तं मणिकुंडलं, सह हिरण्येन इत्थियाओ परिगिच्छ, तथैव रत्ता न इत तवो वा दमो वा नियमो वा तिस्साई, संपूर्ण वाले जीवियु कामे लालप माणे, मूढ़े भी परियास मुवै। जहाँ पर उन्हीं भावों का वर्णन किया है जो श्री उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन में, जो अकाम मरणीय है, बाल मरण को प्राप्त करने वालों की दशा का वर्णन किया है।
कहा है कि जैसे वो रहते जीवन में तो संभलते नहीं, लेकिन जब जीवन बीत जाता है अपने हाथ में कुछ नहीं रहता तो फिर वे जुआरी के समान पश्चाताप करते हैं। मैं ऐसा था लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहा। जब उन मार्ग पर जाने वाले का जंगल में एकांत एकांत स्थान में जहाँ किसी का आना जाना नहीं, रथ का, गाड़ी का जो पहिया है, जो टायर है, वह चक्का है, वह टूट जाता है और चोरों के द्वारा वो आक्रांत होता है, चोरों के द्वारा सब कुछ छीन लिया जाता है। अब वो शोक करता है, यदि किसी ने मेरे को सलाह दी थी मैं मान लेता तो अच्छा था, लेकिन मानना नहीं। अब उसको शोक ही करना पड़ता है, सब कुछ गवा के समझ आई। तो इसी प्रकार कहा है, से अबुझ माने, से का मतलब वह है आत्मा जो गोत्र के मध्य में फंसा हुआ है, जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता है। कहते हैं यदि आचार संपन्न है, खारा पापों से मुक्त है, ऐसी आत्मा तो प्राय करके आत्म स्वरूप में रमण करने वाली होती है। अब उनको किसी प्रकार का मद नहीं, लेकिन जिसके अंदर जो अच्छाई तो होती नहीं, या कम अच्छाई है लेकिन इस मद से ग्रस्त है, और इस मद के कारण से उसके गुण भी जो है आच्छादित हो जाते हैं, और कई बार ऐसे पाप कर्म कर जाता है एवं गुणों का गौरव भी खत्म हो जाता है। तो कहा ऐसा अज्ञानी जीव अबुझ माने, जो कर्म के स्वरूप को नहीं समझता, कर्म के स्वरूप को जानता नहीं है, ऐसा अबुद्धिमान, मतलब जिसको समझ नहीं है तत्व ज्ञान की, आत्मा परमात्मा की, धर्म अधर्म आदि की, कर्म के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो कहा हौव है, हौव है का मतलब नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित है, उपहत अपजश आदि को जो प्राप्त है, ऐसा हतोपहत, जाई मरण अणु पर्यट माने, जाई मरण जन्म मरण के चक्कर में अणु पर्यट माने परिभ्रमण करता रहता है, ऐसा जीव जीवियम पुढ़ो पियम यह मेघे सिंह मानवाणं चित्त वत्थु ममाय मानाणं। ऐसे लोगों का कहा कि इहं, इहं का मतलब इस संसार में एगे सिंह कितने जीवों के, मानवानु मानव मानव का जहाँ पर मनुष्यों को, पुढ़ो मतलब पृथक पृथक, जो जीव कहा के पृथक पृथक मानवान मनुष्यों के, एके से कई एक के, चित्त वत्थु ममाय मानानंग, जे क्षेत्र जे जमीन मेरी है, वत्थु वास्तु जे भवन जे मकान जे घर मेरा है, ऐसे ममाय मानानंग ममता भाव रखने वाले ऐसे जीवों के, ऐसे मनुष्यों के, कहा कि पूढ़ो जीवियम पूढ़ो पियम, जीवियम पूढ़ो का मतलब पृथक पृथक, हर प्राणी को जीवियम पियम, ये जो जीवन है, ऐसा जीवन जो असंयममय है, जिस जीवन में संयम नहीं असंयम है, और असंयममय जीवन, भोगमय जीवन, सुख सुविधा से पूर्ण जीवन अच्छा लगता है, उससे वो प्यार करते हैं, हमारा कितना अच्छा जीवन है। तो कहा आरतंग वीरतंग, आरतंग का मतलब इसमें रंगे हुए वस्त्र पहनना, वीरतंग का मतलब है नाना प्रकार के रंगों वाले वस्त्र। आगे मणि कुंडलम, मणि मणिया नीलम आदि नाना प्रकार के रतन हैं, कुंडलम कानों के कुंडल हैं, सह हिरण्येण, हिरण्य सोने के साथ, स्वर्ण आदि के साथ, सोने आदि में रत्न आदि जड़े हुए हैं। और उसके आगे इत्थियाओ परिगिज्झ, ये जो मनुष्य जाति में स्त्रियां हैं पुरुष हैं, माना अपने विपरीत लिंगी के साथ
उनको ग्रहण करके तथैव रत्ता, वहीं पर उन पदार्थों में रत्ता, रक्ता, रक्ता का मतलब मूर्छित है, आसक्त है, और आसक्त होते हुए कहते हैं न इथ तबोवा दमोवा नियमोवा दिशाई। अरे जहाँ पर कोई भी तप का प्रभाव, दम इंद्रिय दमन, मन का दमन, नियमों, नियम नाना प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान, इनका जो प्रभाव है न दिशाई, जे दिखाई नहीं देता। और वो कहते हैं जे हमारा जीवन ही अच्छा है, सुख प्रधान, इस जीवन में सुखों को भोगा जाए और इस जीवन को सफल बनाया जाए। तप नियम का प्रभाव हमारे को कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जे निसार है। ऐसी वो बातें कहते हैं कि इनका प्रभाव दिखाई नहीं देता। कहा संपूर्ण बाले जीवियों कामे, संपूर्ण का मतलब अत्यंत संपूर्ण, अत्यंत वाले अज्ञानी जीव, जीवियों कामे असंयमित जीवन जीने की कामना वाला, मतलब असंयम भोगमय जीवन को जीने की जिसकी कामना है, ऐसा जीव जो है लालप माणे, भोगों के लिए अत्यंत प्रलाप करने वाला, मतलब जिसकी जवान बहुत चल रही है, जवान के अंदर भोगों के लिए जवान के अंदर जिससे पानी बहता है और उनके प्रति हर समय लालायित रहता है, मेरे को जे संसार के सुख मिले, मेरे को जे संसार के सुख मिले। कहा जाता है जब तक तो उसकी पुण्य प्रकृति है तब तक तो उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कितनी बार पुण्य प्रकृति तो है लेकिन पाप प्रकृति भी उदय में आ जाती है। पाप प्रकृति के कारण से नाना प्रकार के रोग उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं। जब नाना प्रकार के रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं, संसार के सुख साधन तो है लेकिन उन बीमारियों के कारण से वह उनको भोग नहीं सकता, नहीं भोगने के कारण से फिर वो तड़पता ही रहता है। तो कहा जाता है कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि पाप के उदय से पहले पुण्य समाप्त हुआ, पाप कर्म का उदय आ गया, पाप कर्म के उदय के कारण से कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे पाप कर्म का उदय आया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात उसकी तो दुर्गति में तो जाना है, लेकिन वो दुर्गति जो है सामान्य लोग जो पीछे हैं उनको वो दिखाई नहीं देती जो कहाँ गया है। तो उस समय तो कह देते हैं जो तो स्वर्गवासी हो गया, लेकिन देखा जाए तो जिसके जीवन में असंयम है, तो असंयममय भोगमय जीवन रहा है, तो ये तो केवल व्यवहारिक शब्द है स्वर्गवासी हो गया। लेकिन देखा जाए तो ऐसे जीवों का जीवन जो है दुर्गति ही होती है। वो नरक में भी जा सकता है, त्रयंच गति में भी जा सकता है। मानो कोई पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से यदि मनुष्य गति या कोई देव गति भी मिली है तो वहां पर भी वो स्थान तो मिल गया, लेकिन इस जन्म के किए हुए पाप कर्म के कारण से वहां पर अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां होंगी, उनकी प्रकृति अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण से कदम कदम पर प्रताड़ित होना पड़ेगा। वहां पर भी शरीर आदि के रोगों के कारण से उनको दुखी होना पड़ेगा, दरिद्रता का रोगमय जीवन का सामना करना पड़ेगा। जो उसने प्रमाद के कारण से जो नाना प्रकार के पाप कर्म किए हैं उनके परिणाम उसके जीवन में कदम कदम पर रहेंगे। और कहा जाता है मानव मृत्यु नहीं हुई है, आयु तो लंबी है, लेकिन पाप कर्म का उदय आ गया, शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए तड़फना ही रह जाता है। जैसे हम देखते हैं दुख विपाक में इकाई राष्ट्रकूट का, तो वहां पर वर्णन आता है कि कैसे उसके शरीर में महाभयानक रोग पैदा होते हैं। अन्याय के द्वारा धन तो बहुत इकट्ठा किया है, लेकिन धन इकट्ठा करने के कारण से वैद्यों को, हकीमों को बुलाया जाता है और कहा जाता है एक भी रोग का आप शांत कर दोगे रोग को तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
लेकिन वो एक भी रोग को शांत दूर करने में सफल नहीं हुए। आखिर तड़पते तड़पते उस व्यक्ति को शेष जीवन पूर्ण करना पड़ा और आखिर मरने के बाद नरक में जाना पड़ा। तो जहां पर कहा जा रहा है कि ऐसे जीवन अवस्था में भी भोगों के लिए तरसता है और मूढ़ विपर्यासम वही, वह मूढ़ जो है, जिस मूर्ख जो है, जिसने अपना जीवन भोगों में गंवा दिया है, ऐसा विपरीत भाव को प्राप्त होता है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती, सोचता अब क्या करूं, लेकिन संस्कार अच्छे न होने के कारण से धर्म भी उसके जीवन में बैठता नहीं है। मानो धर्म का उपदेश दे तो उसकी समझ में ही नहीं आता, नियम पक्षपात उसके जीवन में असंभव जैसे हो जाते हैं। तो कहा जाता है ये किसका परिणाम है, ये प्रमाद का है। अपने ही जीवन को जो भोग में जीवन में मतलब भोगों में व्यतीत किया है, उसके कारण से पुण्य प्रकृति खत्म होती गई और पाप बढ़ते गए, और वो पाप के संस्कार उसको धर्म के क्षेत्र में कदम नहीं रखने देते। अब इसके आगे जो और वर्णन है उसका फिर कल जैसे अवसर होगा सुनाने का। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो पारो सब पाव पणसणो, मंगलानंत सम्मे सिंह पड़ मंगवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनत्वं धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।